दोस्तों, ये सब चीज़ें मुझे ध्यान से ही समझ में आई कि कैसे इनर और आउटर हार्मनी क्या है और इनर एंड आउटर हार्मनी जब सही नहीं होती है, बिगड़ जाता है बैलेंस, तो क्या होता है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो आज से 10 साल पहले जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने बताया, लेकिन दोबारा से बता देती हूँ कि मेरा बचपन से ही आध्यात्मिक बैकग्राउंड था। हमारे घर में मेरी ग्रैंड मदर थी, चाचा जी वगैरह थे, सभी थर्ड आई मास्टर थे और हमारे घर में हमेशा सत्संग का माहौल रहता था। पूरी पूरी रात मतलब ध्यान होता था, सत्संग होता था। और ये जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट आज हम सुन रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, वॉक इन, थर्ड आई और एस्ट्रल हीलिंग, ये सब सब कुछ था, पता था मुझे और हमारे साथ होता रहता था। तो मैं 25 साल से अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती थी और मुझे बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है। और जब मेरी ग्रैंड मदर 2005 में एक्सपायर हो गई और उन्होंने अपने बॉडी वेकेट करने से पहले ही, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो देख लेती थी, पता चल जाता था, तो उनको पता था कि मेरा अब समय आ गया है जाने का। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक कंप्यूटर कोर्स करा के जॉब में लगाया और अभी मुझे जॉब करते हुए 2 महीने ही हुए थे, उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी। और उनके जाने के बाद मतलब जो मेरा लाइफ का बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। मुझे लगता था गुरु के बिना तो कोई ज्ञान मिलेगा नहीं, कोई तो मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उस समय मैं धीरे धीरे एक अजीब से डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन ये नहीं था कोई संसारिक बातों के लिए कि अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन मुझे बताएगा अब आगे कैसे चलना है, कैसे इस संसार में रहते हुए कैसे परमात्मा को पाना है। तो ये सब बातें थी और मुझे ये भी लगता था कि अब मैं क्या करूं। तो उस समय मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होने लग गया और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो फिजिकली भी अनफिट हो गई, मेंटली तो अनफिट थी और रिलेशनशिप इशू भी हो गए सारे घर में। और उस समय मैं जॉब करती थी तो प्रोफेशन पे उसका बहुत असर होता था। छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी, डांट पड़ती थी और बहुत टेंशन भरा वो पूरा माहौल उस समय रहा मेरे लिए 8 साल। मैंने पहले आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयां खाई और फिर ऑर्थोस्कोपी भी कराई दोनों घुटनों की। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां खानी शुरू की और फिर नेचुरोपैथी भी किया, सभी थेरेपीज भी कराई। उसके बाद में बैच फ्लावर रेमेडीज किसी ने बताया, वो भी लेना शुरू किया कि अभी लाइफ लॉन्ग तो मेडिसिन लेनी है तो कम से कम साइड इफेक्ट कम हो, क्योंकि साइड इफेक्ट एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत हो गया था मुझे। तो मैंने बैच फ्लावर रेमेडी स्टार्ट किया और ऐसे करते करते 8 साल बीत गए, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि आध्यात्मिक चीजें जो मैंने बचपन से सीखी है उनका मुझे लाभ क्या हुआ है, मुझे तो जीना ही नहीं आ रहा है। तो मैं कैसे जीवन में नए, उस समय मेरे मन में एक यही नेगेटिव बातें बहुत होती थी कि मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया, मैंने साधु संतों की, इतने महापुरुषों की सेवा की, फिर मेरा जीवन इतना कठिन कैसे हो गया। मैं तो जीवन पूरा सेवा को समर्पित करने जा रही थी, फिर ये मेरे जीवन में इतना सब कुछ क्या हो गया। तो मुझे लगा मेरा चुनाव गलत था या उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया। तो मुझे सब पे गुस्सा आता था और स्वयं पे बहुत गुस्सा आता था और मैं स्वयं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। अपने दूसरों को दोष देना और हर बात के लिए स्वयं को दोष देना और खुद का क्रिटिसाइज खुद को करते रहना और हर समय नकारात्मक विचारों में उलझे रहना। तो मैं जब ऑफिस जाती थी तो कई बार स्कूटर से मेरा एक्सीडेंट भी हो जाता था, क्योंकि मैं तो सोचती कुछ और रहती थी और टक्कर हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि ये सब चीजें करने के लिए, ऐसा जीवन जीने की तो मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं तो बहुत ऊंचाइयों वाला जीवन जीने की कल्पना कर रही थी। तो ये सब क्या हो गया, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, कोई तो रास्ता होगा। तो ये मेरे मन में प्रश्न रहता था कि मैं जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं सारी चीजें भूल भूल कर ज्ञान जितना भी मैंने पाया है या जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, मैं पूरा, मेरा ब्रेन वॉश हो जाए, मुझे कुछ भी याद ना रहे और मैं नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। और ये कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। तो मैं घर में जैसे कभी बात होती थी तब भी मैं यही बोलती थी कि मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ, कैसे होगी ये नहीं पता पर मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तब 8 साल तक ऐसे ही रोते रोते दवाइयां खाते हुए
मैं कुछ ऐसा ढूँढ भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था बाहर की दुनिया में अगर मैं गुरु ढूँढने जाऊँगी, कुछ जाऊँगी, तो कहीं न कहीं चक्कर में फँस जाऊँगी, क्योंकि जब मैंने इतनी सारी चीज़ें घर में देख ली थी, तो बाहर कोई गुरु मुझे मिलेगा ये तो मुझे पता था ये संभव नहीं है। तो किसी चक्कर में पड़ जाऊँगी, तो उस तरफ मैं नहीं जाती थी। और फिर उस समय मेरे एक मित्र ऑफ़िस में ही थी, उसने मुझे कहा कि सफदरजंग में एक फैमिली ध्यान सिखाती है, तो किसी के साथ जाकर तू वहाँ पर ध्यान सीख। तो मैं किसी फ्रेंड के साथ वहाँ पर ध्यान सीखने गई थी, और वो भी मैं अपने मन से नहीं गई थी। मुझे ध्यान का कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ मैं उस फ्रेंड का मन रखने के लिए चली गई थी कि ये ना कहे कि ये सुनती नहीं है किसी की भी बात। और वहाँ गई तो जैसे डीएलएन शास्त्री जी हैं, वसंता मैम हैं, इनके घर हम पहुँचे और इन्होंने ध्यान सिखाया। तो पहली ही सिटिंग में मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, और मुझे जो जितने भी आध्यात्मिक विषय पता थे, वो सब धीरे-धीरे मुझे मेरे अंदर से आंसर मिलने लगे कि मेरी तो दिशा ही गलत हो गई है, इसीलिए दशा ऐसी हो गई है। मुझे तो बाहर क्यों ढूँढ रही हूँ, मुझे तो अंदर ढूँढना था। और मैं अंदर अपने इतनी नकारात्मकता भर के और ऐसी नेगेटिव एनर्जी को कैरी करके चल रही हूँ, तो जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ, मेरी एनर्जी मेरे साथ जाती है, और वैसे ही चीज़ें ब्रह्मांड से आकर्षित कर लेती है, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे कहीं भी हो। इसीलिए बार-बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऑफ़िस में इसीलिए सब लोग मुझे गलतियाँ निकालते हैं, नीचा दिखाते हैं, मेरी प्रमोशन में रुकावट आती है, मुझे बार-बार डाँट पड़ती है। तो जब मैं ध्यान में आई तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने 3 बातें बताई पहली बार, वो भी मैंने प्रश्न नहीं किया, मेरे मन में आ रहा था कि मुझे तो समय नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक मैं बिज़ी हूँ, तो ध्यान कब करूँगी? है तो अच्छा। तब उन्होंने कहा कि आप सफ़र में भी ध्यान कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ध्यान कर सकते हो। तो मुझे लगा ये तो सही है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को बस में बैठ के कुछ भी नहीं करना, ध्यान कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस ध्यान में कोई भी आपका गुरु नहीं है। जिस गुरु परंपरा से मैं डर रही थी बहुत कि कहीं किसी चक्कर में ना पड़ जाऊँ, कहीं दीक्षा ना लेनी पड़ जाए। तो क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ, तो मेरे घर वाले इस चीज़ से अलाउ नहीं करेंगे। तो वो भी मेरा डर खत्म हो गया कि कोई गुरु परंपरा है ही नहीं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने भाग्य के स्वयं सृजनकर्ता हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, मैं तो स्वस्थ रहना चाहती हूँ। मैं अपने लिए दुःख कैसे सोच सकती हूँ? आज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। आप कह रहे हो कि आप स्वयं सृजनकर्ता हो, तो क्या ये मैंने किया है? मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर हैं, जैसे-जैसे आप ध्यान करोगे, आपको अपने अंदर से ही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप जल्दबाज़ी नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, आपको अंदर से उत्तर मिलेगा। तो ये 3 बातें पहली सिटिंग में सीख कर कि अंदर कैसे जाना है, जो मुझे सारे आध्यात्मिक विषय तो पता थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई थी कि अंदर जाना कैसे है? मुझे लगता था कोई गुरु आशीर्वाद देगा, गुरु कृपा होगी तभी हम अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ ये पता चला कि साँसों के माध्यम से अंदर जाना है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई चाबी मिल गई है जिससे मैं सारे ताले खोल सकती हूँ अब। तो मैं घर आ गई बहुत खुश होकर, और उसी दिन से मैंने ऑफ़िस आते-जाते समय ध्यान करना शुरू किया। अब मैंने पहले अपना जो 8 साल से पहले का जीवन था, जब मैं दादी के साथ थी, जब सभी पढ़ाई मास्टर थे, सत्संग होता था, उस समय मैंने अपना एनर्जी लेवल देखा था, उस समय मैंने अपने थॉट्स मैंने सब देखा था, कि उस समय मेरी स्टेज क्या थी। उसके बाद जब 8 साल मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी, और मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी थी, तब मैंने देखा कि मेरा जो एनर्जी तो उस समय मुझे पता ही नहीं थी, तब मेरा मेंटल स्टेट क्या है, और उस मेंटल स्टेट से मेरे आस-पास क्या चल रहा है। तो जैसे रिश्तेदार भी होते थे, तो झूठी हमदर्दी दिखाते थे कि हाँ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन बाद में वो मेरे ही बारे में गलत बातें करते थे, जो मुझे पता चल जाती थी। तो मुझे हर तरफ से वो नेगेटिविटी ही मिलती थी। लेकिन मुझे उससे निकलना नहीं आ रहा था कि निकलना कैसे है? इतना सब कुछ पता होने के बावजूद जब भी कोई मुझे कहता था ना कि क्या हाल-चाल है, तो मैं सारी कहानी बता देती थी, ये हुआ, और नेगेटिविटी बढ़ जाती थी। तो समझ नहीं आ रहा था बाहर कैसे निकलना है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और फिर मैंने 8 दिन जब ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं हर हफ्ते सेंटर पर सफदरजंग तब सेंटर भी नहीं बना था, उनके शास्त्री सर के ड्राइंग रूम में हम ध्यान करते थे। तो मैं ड्राइंग रूम में जब बैठते थे हम ध्यान करने, तो 3 लेसन तो पहले सीख लिए कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और सफ़र में भी ध्यान कर सकते हो, और कोई गुरु नहीं है।
तो ये यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, धीरे धीरे ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ कि हम आज, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी ऊर्जा जैसी होती है वैसा ही आपके आसपास होने लगता है, और जो शब्द आप बार बार बोलते हो, जो आप बार बार सोचते हो, वो जीवन में होने लगता है। आज तक आप ये कह रहे थे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो आप आज से आप ये कहना बंद कर दो। तो मैंने बोला कि जब मुझे दर्द है, तकलीफ है, सब कुछ मेरे आसपास सही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ? इससे तो मैच ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरी स्टेट, जो माइंड है, जो मेरे आसपास की परिस्थितियां हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल अलग है। और आप कह रहे हो कि कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये तो मैच ही नहीं करता कहीं से भी, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तब उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया कि मैं अपनी नेगेटिविटी से कैसे बाहर आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैडम एक बात बताओ, पहले दिन आप ध्यान करने आए थे और आज आपको 8 दिन हो गए हैं, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आया है? मैंने कहा हाँ, बहुत बदलाव नजर आया है। तो उन्होंने कहा, आप ये नहीं कह सकते हो अगर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये तो कह सकते हो मैं पहले से अच्छी हूँ, पहले से अच्छी हूँ ये तो कह सकते हो। तो मुझे लगा हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल एकदम पहली बार में ही शांत हो गया। और मैं इतने भीड़ भाड़ वाले दिल्ली के बसों में बैठकर जब जाती थी, चारों तरफ इतना सुबह सुबह ट्रैफिक होता था, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी, मैं इतना ध्यान में गहरी चली जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। और कई बार मेरा स्टॉप भी निकल जाता था और फिर मैं वापस आती थी अपने स्टॉप से। तो मुझे लगा कि ये चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है मेरे साथ, तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले से तो बहुत ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा, बस आप इसी से शुरुआत करो कि मैं पहले से ठीक हूँ, मैं पहले से ठीक हूँ, और नकारात्मक बातें स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में, और अपनी समस्या दूसरों को बताना बंद कर दो, फिर आप ये करके देखो कि आपको क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे काम करना शुरू किया, तो सबसे पहली हैरानी की बात ये हुई मेरे लिए, तभी शायद मुझे मतलब 2 हफ्ते ही हुए होंगे ध्यान करते हुए, तो ऑफिस में जो लोग मुझे बार बार परेशान करते थे, मेरे काम में नुक्स निकालते थे, बार बार मेरी जिनकी वजह से डांट पड़ती थी और मुझे आगे नहीं बढ़ने देते थे, वो लोग आकर मुझसे पूछने लगे कि मैडम, आपको कोई हमारी हेल्प तो नहीं चाहिए? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये क्या हो गया? ये लोग तो हमेशा मेरे काम में कमियां निकालते थे, और जब आप कॉन्शियस होते हो, डरे हुए होते हो कि कुछ गलती ना हो जाए, और ज्यादा गलतियां होती हैं, तो वो लोग आकर मुझसे पूछते थे कि मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आजकल आप बहुत खुश रहते हो, आपके चेहरे पर बड़ा ग्लो है, आप क्या कर रहे हो? तो मुझे लगा कुछ तो हो रहा है। तो मैंने उन सबको ध्यान के बारे में बताया, और मतलब मुझसे उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी भी गलतियां हुई काम में, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे बॉस तक वो गलती पहुंची ही नहीं। तो मुझे लगा इस ध्यान में तो वाकई कुछ है। और दूसरी चीज ये पता चली कि मेरे घर का जो माहौल था वो बदलने लगा, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। और मेरे जो फिजिकल हेल्थ थी, मेंटल हेल्थ तो पहले दिन ही ठीक होगी, फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लग गया। मतलब जैसे मेरे चलने फिरने में, सोने में, उठने में, बैठने में, अगर मुझे रात को करवट बदलनी होती थी तो मुझे 10 मिनट लगते थे, मेरी नसें इतनी अकड़ जाती थी, स्टिफ हो जाती थी, 10 मिनट लगते थे करवट बदलने में। और अभी जब मैं ध्यान कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चलता था मैंने करवट कब बदल ली। तो मुझे ये सब चीजें बहुत हैरान करती थी, और मैं दवाई भी साथ साथ लेती रही, लेकिन मैं हर वीक सैटरडे और संडे मेरा ऑफ होता था, तो दोनों दिन फिर मैंने सेंटर पे मतलब सब मिलके ध्यान करना शुरू किया। और फिर वहां पर जब मुझे पता चला, एक मास्टर ने बताया कि ध्यान करने से उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। तब उन्होंने बताया कि मैंने पूछा जब उनसे कैसे ठीक हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है, दिस इज एन एनर्जी साइंस, तो आपको अपनी सारी एनर्जी को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर लेकर जाना है, क्योंकि अंदर एनर्जी नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। जब अंदर एनर्जी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मुझे लगा कि इतने सालों से लाखों रुपया खर्च करके मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ना कोई मुझसे पैसे मांग रहा है, कुछ भी नहीं करना है, बस आंखें बंद करके बैठना है। चलो ये भी करके देखते हैं, तो मैंने करके देखा, और 6 महीने लगातार फुल मून मेडिटेशन किया, और होल नाइट मेडिटेशन हम बहुत तब करते थे, हर हफ्ते करते थे सैटरडे, और ग्रुप मेडिटेशन बहुत करते थे, और बाकी जो सेशंस चलते थे वो तो चलते ही थे। और धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत ही चेंज आता गया, और 6 महीने लगातार मैं ऐसे करते करते, आ, ऐसा नहीं कि मैंने अचानक दवाइयां बंद कर दी। जैसे कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम अचानक दवाइयां बंद कर दें?
अब कौन किस परिस्थिति में है, उसका क्या दवाई चल रही है, क्या उसका अंदर का क्या सिस्टम है, वो हम नहीं जानते। तो हम एकदम से ये बोले दवाइयां बंद कर दो और उसको कुछ ज्यादा तकलीफ हो जाए, तो इसीलिए कभी भी किसी के कहने से दवाइयां बंद नहीं करनी है। आपका बॉडी, आपका इनर सेल्फ आपको बताएगा। तो मैं जब दवाई लेने जाती थी बैच फ्लावर रेमेडीज, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, वो जाकर ही लानी पड़ती थी, वो बना कर देते थे दवाई। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं जा पाई, तो 8 दिन बिना दवाई के निकल गए। तो 8 दिन निकले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे कहीं अंदर से लगा कि 8 दिन निकले, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, पहले से अच्छा ही लग रहा है, 8 दिन और देखते हैं। तो मैं 8 दिन फिर नहीं गई, और ज्यादा अच्छा लगने लगा, फिर मैं 8 दिन फिर नहीं गई। तो ऐसे 1 महीना बीत गया और मुझे अपने आप में बहुत एनर्जी फील होने लगी, और कहीं पेन में नहीं थी, तो मुझे लगा कि दवाई लेनी किस लिए है। तो उस दिन के बाद मैंने दवाई बंद कर दी, और फिर धीरे धीरे मेरे नी कैप भी उतर गई। और अब मुझे ये सारा जो एक्सपीरियंस चलता रहा, फिर पत्री जी मिले और कैसे मुझे ध्यान प्रचार के लिए सब मास्टर्स कहते रहे, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं पहले खुद पे काम करूंगी, ध्यान प्रचार मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी जॉब भी चली गई, और फिर 2 साल तक मैं घर में रही, बुक्स पढ़ती रही, पत्री सर के साथ टूरिंग करती रही, और सेशंस ऑर्गेनाइज करने अलग अलग जगह जाकर सर के साथ में, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, तो मैंने फिर ध्यान प्रचार करना शुरू किया। अभी जब वर्कशॉप्स लेने शुरू किए, तब मुझे ये समझ आई कि मैं तो वही हूँ, मेरे आसपास के लोग भी वही हैं, वही मैं कपड़े पहन रही हूँ, वही मैं खा पी रही हूँ, कुछ तो बदला नहीं है, उसी घर में रह रही हूँ। तो बदला क्या है? बदला है मेरा इनर सेल्फ। और जैसे ही मेरा इनर सेल्फ बदल गया, तो आउटर में वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली आने लगी। पहले मैं क्या कर रही थी, बाहर से हर चीज सुधारने की कोशिश कर रही थी, कि ये मुझे मुझसे प्यार से बात करे, ये मुझे उल्टा जवाब मत दे, ये ऐसा ना करे, ये ऐसा ना करे, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मेरे साथ ऐसा ना करेंगे तब मैं खुश रहूंगी। तो मैं बाहर की चीजों को सेट करने की कोशिश कर रही थी, जो इम्पॉसिबल है। ध्यान में आकर मुझे पता चला, अगर मेरा मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं दूसरों पे क्यों अपेक्षा कर रही हूँ कि वो मेरे हिसाब से चलेंगे। तो मुझे अपने इस सिस्टम को, अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने हिसाब से रेगुलेट करना है। तो मैंने जब ये चीज समझी और उस पर काम किया, तो उसका धीरे धीरे असर दिखाई देने लग गया। तब मुझे समझ में आया कि ये चीज जो लाखों रुपया खर्च करके भी हम पा नहीं सकते हैं, ये तो एनर्जी साइंस है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। जब ये चीज मुझे पता चली, कि मुझे लगा कि मुझे इतनी खुशियां मिली हैं ये ध्यान से, तो मुझे बांटनी चाहिए। तब मैंने ध्यान प्रचार करना शुरू किया और वर्कशॉप्स लेने शुरू किए, स्पेशली स्टूडेंट्स के। शुरुआत मैंने जो की, छोटे बच्चों से की। पहले स्कूल्स में जाके छोटे बच्चों को ध्यान सिखाना, उन्हें ये सब्जेक्ट बताना, एनर्जी साइंस बताना, थॉट्स कैसे हमारे काम करते हैं, हम जो बोलते हैं वो कैसे। तो बच्चों के जो रिस्पॉन्स आते थे, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, वो बहुत बढ़िया होता था। तो धीरे धीरे फिर मैंने बड़े कॉलेज स्कूल में भी जाके क्लासेस लेने शुरू किए, और रेगुलर सेशन फिर लेने शुरू कर दिए सबके। फिर कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जहां जहां समय मिला, मैंने करना शुरू किया। तो ये एक अद्भुत विज्ञान है। हमें अगर अपनी दशा सुधारनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी दिशा सुधारनी होगी। अगर हमारी दिशा ही सही नहीं है, तो दशा कैसे ठीक होगी? हम सोचते हैं कि ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाए, तब हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, और स्वयं को सुधारना है। जब हम स्वयं की एनर्जी को बदल लेते हैं, हमें बदलना भी नहीं है, बस हमें ध्यान करना है, वो अपने आप ही अंदर का सिस्टम सब सेट हो जाता है। तो हमें स्वयं को ध्यान से ऊर्जा देनी है। आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? Yes, ma'am. You have to grow from the inside out.
None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. आपकी आत्मा ही आपका मार्गदर्शन कर सकती है। हम जितने सेशन सुनते हैं, जितना दूसरों से ज्ञान सुनते हैं, पत्री सर से ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए, मन को अपने हिसाब से चलाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान जितना हम सुनते हैं उससे जो हमारा मन है वो समझता है, उन चीजों को ग्रहण करता है, लेकिन असली ज्ञान वो है जो हमारी आत्मा से आता है। क्योंकि जैसे जैसे मन शांत होता है, जब तक मन का शोर है, विचारों का शोर है, तो आत्मा की आवाज होते हुए भी हमें सुनाई नहीं देती। ध्यान से क्या होता है, मन का शोर शांत होता है, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। जैसे अगर सागर में बहुत सारी लहरें उठती हों, तो उसमें आप चांद का प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही लहरें शांत होती हैं, आप उसमें चांद का प्रतिबिंब देख सकते हो। तो ध्यान करने से यही होता है कि वो जो लहरें मन में विचारों की दिन रात चल रही है, सोते उठते बैठते जागते, वो शांत हो जाती हैं और आपको अपनी आत्मा का प्रतिबिंब स्वयं के भीतर दिखाई देने लग जाता है। और यही ध्यान से हमें प्राप्त होता है। और जैसे ही आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, स्वयं से जुड़ते हो, तो आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो बाहर भी प्रतिबिंबित होने लग जाता है और धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल चेंज होने से बाहर भी सब कुछ बदलने लग जाता है। जब तक हमें ये लगता है कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी है, जब तक हम दूसरे पर एक उंगली उठाते रहते हैं, तब तक ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आती रहती। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने ध्यान में आके सीखा, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। पिछले जन्म में चाहे मैंने किया है, चाहे उससे पिछले जन्म में किया है, उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए मैं ऐसे रिश्ते नाते बनाकर इस धरती पर आई हूँ कि मेरे वो जो कर्मास हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। पहले क्या था, अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मैं ठीक हूँ सब गलत है। लेकिन ध्यान से क्या हुआ, मैं गलत हूँ, मुझे स्वयं को सुधारना है। और जब मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, इनर पीस बिगिंस द मोमेंट यू चूज नॉट टू अलाउ अनदर पर्सन और इवेंट कंट्रोल योर इमोशंस। जरा सा किसी ने कुछ कहा, मेरा अंदर हिल गया, इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल अभी दूसरों के हाथ में है। जब भी कोई बात होती है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, और वो जब कोई बात होती है, थोड़ी देर के लिए उथल पुथल अंदर होती है, हलचल होती है मन में, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर उस बात को लेकर हम दिनों दिनों तक दुखी हैं, रो रहे हैं, हम उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। जितनी जल्दी मैं उससे बाहर आ जाऊंगी, उतना जल्दी आई विल रीगेन माई पावर। मैं अपनी शक्ति दूसरों को दे रही हूँ, मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने से क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी, इनर एनर्जी उनकी तरफ जा रही है। दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल, वो और ज्यादा मेरे साथ वैसा कर रहे हैं, और मैं अंदर से वीक होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अंदर की एनर्जी तो मैंने दूसरों में लगा दी है। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो मुझे वो एनर्जी अपने अंदर लगानी है, अपने ऊपर लगानी है। तो जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। जब तक चित्त निश्चल नहीं होगा, जब तक वो ऊपर नीचे लहरें दूसरों की बातों से, दूसरों के प्रभाव से ऊपर नीचे तरंगित होता रहेगा, निश्चल नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्ति तभी है जब आपका मन स्थिर और निश्चल हो गया है। तो वो तभी हो सकता है जब हम अपनी एनर्जी अपने पास रखें, अपनी एनर्जी दूसरों पर ना लगाएं। अगर हमें दूसरों को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, ध्यान सिखाना है, तो एक अलग बात है। लेकिन जब दूसरे हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो हमें उनकी बातों को महत्व ना देकर अपने भीतर मौन रहना है और इस बात को एक्सेप्ट करना है कि पिछले किसी जन्म में मैंने इनके साथ ऐसा किया है, इसीलिए ये वो एनर्जी मुझे वापस दे रहे हैं। अब मुझे नया कोई एपिसोड क्रिएट नहीं करना, इस एपिसोड को यहीं खत्म करना है। और अगर मैं रिएक्ट करती हूँ,
अंदर ही अंदर उन बातों को चलाती रहती हूँ, तो इसका मतलब है मैं एक नया स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं उस चीज को खत्म नहीं कर रही हूँ, और अगली बार फिर मुझे उन्हीं लोगों के साथ आना पड़ेगा। तो अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इन्हीं परिस्थितियों में इन्हीं लोगों के साथ आप दोबारा आना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और स्ट्रांग बनाएं। और अगर आपके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, आपसे नहीं सहन हो रही कोई बात, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है मौन रहें। मौन रहने से जब आप अपने अंदर जाएंगे तो आपको आत्मचिंतन, आत्म मंथन करने का समय मिलेगा, और उससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमें अंदर से ग्रो करना है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती ना, वो जरा से आंधी तूफान से गिर जाता है, क्योंकि उसने जमीन में अपनी पकड़ मजबूत नहीं की है। इसीलिए हमारे साथ जीवन में ऐसा क्यों होता है? हमने अपनी आत्मा को एम्पावर नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उसे ऊर्जा नहीं दी है। हम मन के स्तर पर जीवन जी रहे हैं, और मन जो है उसकी जड़ें गहरी नहीं है, वो कभी यहाँ है कभी वहां है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। तो क्या होता है, जरा सा झटका लगता है और हम उसी टाइम दुखी होकर गिर जाते हैं, और हमें उठने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर ध्यान से हमने अपनी आत्मा को अंदर से सशक्त किया है, एम्पावर किया है, उसे एनर्जी दी है, तो आप बड़े बड़े झटके को आसानी से सहन कर लोगे, क्योंकि अब आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी धरती में गई हुई हैं। अगर हम किसी पौधे को पानी देना चाहें, कि हम चाहें कि ये पौधा अच्छे से ग्रो करे, तो खाद और पानी क्या हम पत्तों में डालते हैं? कहाँ डालते हैं खाद और पानी? जड़ों में डालते हैं सीधे। जड़ों में डालते हैं। तो हमारी जड़ कहाँ है? कहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है? आत्मा से, सांसों से। आत्मा और सांसें जुड़ी हुई हैं। आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है सांसों के साथ, और सांसों के साथ ही इसे छोड़ देती है। तो अगर हम आत्मा को जड़ मान लें, और ये जो पोषण करने वाला जो खाद पानी है, ये हमारी सांसें हैं, तो हम जब सांसों के साथ एक होते हैं, तो हम अपनी जड़ों को यानी अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। और जितना हम आत्मा को मजबूत करते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उस हिसाब से जीते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर, अगर मान लो कि आपके घर में कोई जैसे बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं ना, जहाँ पर वहां पे दुख ज्यादा होता है, जैसे पति पत्नी हो गए, सास बहू हो गए, बच्चे हो गए, तो वो दुख ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन होते हैं। लेकिन जब तक हम मन के स्तर पर रहते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। मैं 8 साल बहुत रोई, बहुत दुखी रही। लेकिन जब धीरे धीरे आत्मा का स्तर बढ़ा, आत्मा की एनर्जी बढ़ी, तब ये समझ आ गई ये तो कर्मा का पार्ट है, मैंने उनके साथ किया है, आज वो मुझे वो एनर्जी वापस दे रहे हैं, तो मुझे चुपचाप से सहन करना है। चाहे मेरे अंदर जो भी चलता है, मुझे उसको देखते हुए अब नई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, उसे सहन करना है, एक्सेप्ट करना है कि जो दिया है वही वापस आ रहा है। अब आगे मैं दूंगी नहीं, और आगे वापस आएगा नहीं। तो हमें अंदर से ग्रो करना है, क्योंकि हमारा जो इनर वर्ल्ड है वही आउटर रिफ्लेक्शन है। आप ये देखिए कि जितने भी ग्रंथ बने हैं आज तक, वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, वो अंदर से निकले हैं, बाहर आए हैं। बाहर से अंदर कुछ नहीं गया है। जितना भी ज्ञान ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, वो अंदर से बाहर आया है। तो हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है, हम जो चाहें अपने अंदर से पा सकते हैं। और एक बहुत सुंदर कोटेशन है लाओ त्सु का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कितना जरूरी है, इनर हार्मनी कितनी जरूरी है। अगर आप इस धरती को, अपने आसपास को सुंदर देखना चाहते हो, तो सबसे पहले वर्क ऑन योर सेल्फ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसकी पहली सीढ़ी है। इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, देन अवेकन ऑल ऑफ योर सेल्फ। जैसे आज हम बात करते हैं, ध्यान जगत की बात करते हैं, ग्लोबल पीस की बात करते हैं, हम सार्वभौमिक प्रेम की बात करते हैं, यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने सीखी हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन लाओ त्सु ये कहते हैं, जो चाइनीज फिलोसफर हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप मानवता को जगाना चाहते हो, तो स्वयं को पहले जगाओ। अगर आप दुनिया से दुख दर्द मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर का अंधकार और नकारात्मकता को मिटाओ।
और ये सबसे महान उपहार है, स्वयं का रूपांतरण करके जो आप इस धरती को देकर जाओ। क्योंकि तब क्या होगा, अपो दीपो भव, यू विल बिकम अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ। तब आपको जा जाकर लोगों को ये नहीं बताना कि देखो देखो ये लाइट है, जहां आप खड़े हो जाओगे वो लाइट चारों तरफ अपने आप लोगों को नजर आएगी। सो इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, देन अवेकन ऑल ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि हमारे अंदर कई कई कोनों में क्या क्या छुपा हुआ है, कई तरह के डर छुपे हैं, कई तरह के संस्कार हैं, कई तरह के कर्मा हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, एक एक पार्ट खुल के, परतें खुल खुल के हम उसको क्लियर कर रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाता है, करते करते वो परतें खुलती जाती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारा एनर्जी बढ़ता है। इफ यू वांट टू एलिमिनेट द सफरिंग इन द वर्ल्ड, देन एलिमिनेट ऑल दैट इज डार्क एंड नेगेटिव इन योरसेल्फ। Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self transformation. यहाँ हम क्या करते हैं, ध्यान में आने से पहले हम चाहते हैं सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है, जो जैसा है वैसा ही ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारो, स्वयं को बदलो, तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट गिफ्ट which we can give to ourselves first, then to all humanity। और यही इनर और आउटर हार्मनी है। जितना इनर जो है वो एनर्जेटिक है, उतना ही बाहर की चीजें जैसी भी हो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। आपके आसपास वही आप हो। अगर आपका ऑरा और एनर्जी नेगेटिव है, वैसी चीजें आप ब्रह्मांड से इकट्ठी करते रहोगे। लेकिन आपने ध्यान करके खुद का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लिया, कर्म सिद्धांत को समझ लिया, वही आप हो। आपका एनर्जी चेंज हो गया, आपका मिरेकलस थिंकिंग हो गया। तो जहां आप जाओगे, आप उस तरह के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। और यही इनर एंड आउटर हार्मनी है, कि जैसे हम अंदर से होते हैं, बाहर वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग हमारे जीवन में आते हैं और वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में घटने लग जाती हैं। सो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट गिफ्ट विच वी कैन गिव टू आवर सेल्फ एंड टू यूनिवर्स। एंड इसीलिए हमें अपने अंदर की हार्मनी पर काम करना है, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारी अंदर सब सही होने लग जाएगा, तो बाहर अपने आप सब सही होने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।